हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उर्जित के इस्तीफे पर बोले संजय सिंह, पहले सीबीआई और अब आरबीआई प्रमुख का इस्तीफा, ये है मोदी का आपातकाल। आरबीआई प्रमुख उर्जित पटेल ने 10 दिसंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एकाएक उर्जित पटेल का यह फैसला देश के तमाम नेताओं को हजम नहीं हो रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भाजपा सरकार पर तंज कसा है। संजय सिंह ने ट्वीट किया है कि पहले सीबीआई प्रमुख को हटाया और उसके बाद अब आरबीआई प्रमुख का इस्तीफा देश में आर्थिक आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल और मोदी आपातकाल। उर्जित पटेल का कार्यकाल खत्म होने में 9 महीने और बचे थे। उनका कहना है कि निजी कारणों से वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। पहले महीने आरबीआई और सरकार में विवाद चल रहा था। दरअसल आरबीआई एक स्वायत्त संस्था है जिसमें कुछ समय से सरकार हस्तक्षेप भी करने लगी थी। सरकार ने आरबीआई एक्ट की धारा 7 भी इस्तेमाल किया था और आज़ादी के बाद पहली बार आरबीआई एक्ट की धारा 7 का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब सरकार ने आरबीआई एक्ट धारा हटा भी दिया था। ऐसे में उर्जित पटेल का पद से इस्तीफा देने वाला फैसला सरकार को सवालों के कटघरे में डाल देती है। केजरीवाल का बड़ा आरोप, आरबीआई के 3 लाख करोड़ लूटना चाहते थे मोदी। उर्जित ने मना किया तो हटा दिए गए। केंद्र की मोदी सरकार से लंबे समय से चल रही तनातनी के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि उर्जित पटेल ने इस्तीफा सरकार के दबाव में दिया है। हालांकि उर्जित का कहना है कि उन्होंने यह इस्तीफा निजी कारणों से चलते दिया है। इस्तीफा के बाद उर्जित पटेल ने बयान जारी करते हुए कहा, मैं निजी कारणों की वजह से तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा ले रहा हूं। बीते सालों में आरबीआई में काम करना मेरे लिए गर्व की बात रही। इस दौरान आरबीआई के अधिकारियों, प्रबंधक और स्टाफ का भरपूर सहयोग मिला। मैं आरबीआई बोर्ड के सभी निर्देशकों और सहकर्मियों का शुक्रिया अदा करता हूं। उर्जित पटेल के इस्तीफा के बाद विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट पर लिखा, आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने मोदी सरकार को आरबीआई रिजर्व के 3 लाख करोड़ रुपए लूटने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। अब मोदी सरकार को एक आसानी से मान लेने वाले आरबीआई गवर्नर मिलेगा जो इस लूट की इजाजत देगा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने कहा, जिस तरह आरबीआई गवर्नर को पद छोड़ने के लिए विवश किया गया वह भारत के मॉनेटरी और बैंकिंग सिस्टम के लिए झटका है। वास्तव में बीजेपी सरकार ने आर्थिक आपातकाल लगा दिया है। देश की प्रतिष्ठा दांव पर है। बता दें कि आरबीआई की स्वायत्तता को लेकर उर्जित पटेल और केंद्र सरकार के बीच लंबे समय से टकराव की खबरें आ रही थी। यह टकराव इतना बढ़ गया कि वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक कानून की धारा 7 को लागू करने पर विचार शुरू कर दिया था। टकराव की स्थिति तक ज्यादा बढ़ गई थी जब रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार की 3.60 लाख करोड़ रुपए की मांग को ठुकरा दिया था। हालांकि बाद में टकराव के खत्म होने की भी खबरें आने लगी, लेकिन अब उर्जित पटेल के इस्तीफा ने एक बार फिर केंद्रीय संस्थाओं में सरकार के दखल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उर्जित पटेल के इस्तीफे पर अब आपने कसा तंज। सीबीआई, ईसी, मीडिया के बाद अब आरबीआई, बस मोदी जी बचेंगे। केंद्र की मोदी सरकार से लंबे समय से चल रही तनातनी के बाद आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि उर्जित पटेल ने इस्तीफा सरकार के दबाव में दिया है। हालांकि उर्जित का कहना है कि उन्होंने यह इस्तीफा निजी कारणों के चलते दिया है। इस्तीफे के बाद उर्जित पटेल ने बयान जारी करते हुए कहा, मैं निजी कारणों की वजह से तत्काल प्रभाव से अपनी पद से इस्तीफा दे रहा हूं। बीते सालों में आरबीआई में काम करना मेरे लिए गर्व की बात रही। इस दौरान आरबीआई के अधिकारियों, प्रबंधन और स्टाफ का भरपूर सहयोग मिला। मैं आरबीआई बोर्ड के सभी निर्देशकों और सहकर्मियों का शुक्रिया अदा करता हूं। उर्जित पटेल के इस्तीफा के बाद विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने कहा, जिस तरह आरबीआई गवर्नर को पद छोड़ने के लिए विवश किया गया वह भारत के मॉनेटरी और बैंकिंग सिस्टम के लिए झटका है।
वास्तव में बीजेपी ने आर्थिक आपातकाल लगा दिया है, देश की प्रतिष्ठा दांव पर है। वह आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर विकास योगी ने ट्विटर के जरिए तंज कसते हुए कहा, सीबीआई, चुनाव आयोग, मीडिया के बाद अब आरबीआई, बस मोदी जी बचेंगे। बता दें कि आरबीआई की स्वायत्तता को लेकर उर्जित पटेल और केंद्र सरकार के बीच लंबे समय से टकराव की खबरें आ रही थी। यह टकराव इतना बढ़ गया था कि वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक कानून की धारा 7 को लागू करने पर विचार शुरू कर दिया था। टकराव की स्थिति तक ज्यादा बढ़ गई थी जब रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार की 3.60 लाख करोड़ रुपए की मांग को ठुकरा दिया था। हालांकि बाद में टकराव के खत्म होने की भी खबरें आने लगी, लेकिन अब उर्जित पटेल के इस्तीफे ने एक बार फिर केंद्र संस्थाओं में सरकार के दखल पर सवाल कर दिए हैं। आरबीआई गवर्नर के इस्तीफे पर बोले कन्हैया, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग के बाद अब आरबीआई की आजादी खतरे में है। केंद्र की मोदी सरकार से लंबे समय से चल रही तनातनी के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि उर्जित पटेल ने इस्तीफा सरकार के दबाव में दिया है। हालांकि उर्जित का कहना है कि उन्होंने यह इस्तीफा निजी कारणों के चलते दिया है। इस्तीफे के बाद उर्जित पटेल ने बयान जारी करते हुए कहा, मैं निजी कारणों की वजह से तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। बीते सालों में आरबीआई में काम करना मेरे लिए गर्व की बात रही। इस दौरान आरबीआई के अधिकारियों, प्रबंधन और स्टाफ का भरपूर सहयोग मिला। मैं आरबीआई बोर्ड के सभी निर्देशकों और सहकर्मियों का शुक्रिया अदा करता हूं। उर्जित पटेल के इस्तीफा के बाद विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने कहा, जिस तरह आरबीआई गवर्नर को पद छोड़ने के लिए विवश किया गया, वह भारत के मॉनेटरी और बैंकिंग सिस्टम के लिए झटका है। वास्तव में बीजेपी सरकार ने आर्थिक आपातकाल लगा दिया है, देश की प्रतिष्ठा दांव पर है। वहीं सीबीआई नेता कन्हैया कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा, मोदी राज में ना इंसानों के अधिकार सुरक्षित है, ना संवैधानिक संस्थाओं के, जिन्हें बनने जमने में दशकों लगे। उन संस्थाओं को मोदी सरकार ने चंद महीनों में बर्बाद कर दिया। सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग के बाद अब आरबीआई की आजादी खतरे में है। बता दें कि आरबीआई की स्वायत्तता को लेकर उर्जित पटेल और सरकार के बीच लंबे समय से टकराव की बातें आ रही हैं। यह टकराव इतना बढ़ गया था कि वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक कानून की धारा 7 को लागू करने पर विचार शुरू कर दिया था। टकराव की स्थिति तब ज्यादा बढ़ गई जब रिजर्व बैंक ने सरकार की 3.60 लाख करोड़ रुपए की मांग को ठुकरा दिया था। हालांकि बाद में टकराव के खत्म होने की भी बात आ गई थी, लेकिन अब उर्जित पटेल के इस्तीफे ने एक बार फिर केंद्रीय संस्थाओं में सरकार के दखल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उर्जित पटेल ने मोदी सरकार से अपमान सहने की बजाय इस्तीफा देना बेहतर समझा। पी चिदंबरम। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल के इस्तीफे पर पी चिदंबरम ने दुख जताया है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा, उनके इस्तीफे से वो दुखी हैं पर अचंभित नहीं। उन्होंने कहा, डॉक्टर पटेल को 19 नवंबर को ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। अच्छा है कि उन्होंने फिर से अपमान सहने की बजाय इस्तीफा देना बेहतर समझा। उर्जित पटेल के इस्तीफे पर चिदंबरम ने कहा कि किसी आत्मसम्मान वाले और अध्ययन करने वाले के लिए इस सरकार के साथ काम करना मुश्किल है। गौरतलब हो कि आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने निजी कारण बताते हुए अपना इस्तीफा सरकार को भेज दिया, मगर इसके पीछे की असली वजह सरकार और रिजर्व बैंक के बीच विवाद का मुद्दा है, जिसमें कहा गया था कि मोदी सरकार ने रिजर्व बैंक से करीब 3 लाख करोड़ रुपए मांगे थे, जिसे आरबीआई ने मानने से इनकार कर दिया था। निजी कारणों से मैं अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे रहा हूं। रिजर्व बैंक में कई सालों से अलग अलग पदों पर रहकर काम करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। रिजर्व बैंक के कर्मचारियों, अधिकारियों और मैनेजमेंट का जो साथ मिला उसके लिए आभारी हूं। इस सब की इसी कड़ी मेहनत की वजह से रिजर्व बैंक इतना काम कर पाया। मैं इस मौके पर रिजर्व बैंक बोर्ड के सभी डायरेक्टर और अपने साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं। बता दें कि उर्जित पटेल आरबीआई गवर्नर तब बने जब मोदी सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया था।
नोटबंदी से ठीक 2 महीना पहले अगस्त 2016 में उर्जित पटेल को रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाने का ऐलान किया गया था। इससे पहले वो डिप्टी गवर्नर थे। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।